गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है, इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो परिकल्पना अभी भारत सरकार के द्वारा सभी प्राथमिक शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक जो अनिवार्य किया गया है उसके बारे में हम समझेंगे। तो भारतीय ज्ञान परंपरा है, हमारी जो प्राचीन परंपरा है ज्ञान की, उसी को ही आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है कि प्राचीन समय में जो हमारे दार्शनिक थे, ऋषि मुनि थे या जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, उनकी क्या ऐसी सोच थी जिससे हमारी जो भारत की संस्कृति है, ठीक है ना, वसुधैव कुटुंबकम की है ना, और सारे विश्व को लेकर चलने वाली है। तो आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में कृषि शास्त्र, रोल ऑफ कृषि इंडियन इकोनॉमी में कृषि का क्या महत्व है उसको हम समझेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट रोल ऑफ कृषि इंडियन इकोनॉमी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्ले ए प्रोवाइडर रोल इन द इकोनॉमिकल सोशल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जो कृषि है उसका कितना महत्वपूर्ण रोल है भारत की आर्थिक समृद्धि के लिए, क्योंकि भारत अपना एक कृषि प्रधान देश है ना। सारी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, कृषि पर ही क्या है, अपनी डिपेंड है। कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयड, है ना। अब कृषि का क्या योगदान है, वो एम्प्लॉय जनरेट करती है, रोजगार जनरेट करती है ना। क्योंकि भारत की जो पॉपुलेशन है, आधी जनता कहाँ रहती है, ग्रामीण गांव में निवास करती है। फूड सिक्योरिटी, ठीक है ना, सभी को खाद्यान्न हो, इस प्रकार की हमारी कृषि हो, है ना, खाद्यान्न ज़्यादा पैदावार हो, कोई भूखा ना सो, है ना। रूरल लिवलीहुड की जो ग्रामीण रूरल एरियाज है, ग्रामीण क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनकी जो रहायश है उसमें सुधार हो, एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। साथ में ओवरऑल हम कह सकते हैं हर प्रकार से संपन्नता निर्धारित करती है यदि अच्छी कृषि फसल का उत्पादन हो। इसके लिए प्राचीन समय से ही बहुत अच्छी तकनीकी रही है या प्रथाएं रही है, परंपराएं रही है। जैविक खेती हो गया, ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट हो गया, जो हमारे पुराने जो खेती करने वाले अपने पूर्वज थे उनके द्वारा निर्धारित की गई है ना। तो दैट इज वन पॉइंट कंट्रीब्यूशन टू GDP। तो एग्रीकल्चर रिमेन ए क्रूशियल सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है ना। यह जो सेक्टर है इसका कृषि का वो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। फिर है कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 50% इन 2023 एंड 2014 टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कि हमारा जो 15% जो आपका जो GDP है उसमें 2023 में किसका योगदान रहा है, कृषि सेक्टर का रहा है ना। While its share has declined over the year due to industrialization and service sector growth, agriculture still sustain a large portion of the population directly or indirectly। यहाँ हम देखते हैं कि जो कृषि उत्पाद है उसका सीधा महत्व कहाँ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में। मतलब जितने भी आपके छोटे बड़े उद्योग खोले गए हैं वो किससे डिपेंड है, आपके कृषि पर, ठीक है ना। यदि अच्छी पैदावार होती है तो जो आपका इंडस्ट्रीज है वो भी क्या होती है, लगातार कार्य करती रहती है, प्रोडक्शन निकालती रहती है, ठीक है ना। और वो कुछ हर प्रकार से जो भारत की जनता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर क्या है, आपकी डिपेंड करती है। सेकेंड पॉइंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है ना। एम्प्लॉय को क्या करती है, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉय इन इंडिया, ठीक है ना। कि जो एग्रीकल्चर है वो लार्जेस्ट जो रोजगार पैदा करती है भारत में, सबसे ज्यादा रोजगार किससे प्राप्त होता है, कृषि से, है ना। सपोर्टिंग ऑफ 50% ऑफ द वर्क फोर्स, इसमें भारत की जो जनता है क्या है, 50% आपका उसमें क्या लगता है, वर्क फोर्स लगता है, कार्य क्षमता लगती है। इट
provides livelihood to million of farmer, लाखों फार्मर इसमें कार्य करते हैं। एग्रीकल्चर लेबर, इसमें एग्रीकल्चर लेबर लगती है जो यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह क्या ले जाती है, खाद खेत से लेकर इंडस्ट्रीज तक घर तक ले जाती है, फूड प्रोडक्शन ले जाती है। रूरल इंटरप्राइजेस स्पेशली इन स्टेट विद प्रीडोमिनेटली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, मतलब हर प्रदेश की जो आपकी इकोनॉमी है, इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, इस पर निर्भर करती है, कृषि पर निर्भर करती है। देन दैट इज थर्ड टॉपिक, सोर्स ऑफ इनकम। अब यहाँ हम देखेंगे एग्रीकल्चर सर्विस एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम फॉर रूरल हाउस होल्डर कंट्रीब्यूटिंग। यहाँ जो सबसे प्राइमरी सोर्स है इनकम का वो कहाँ है, आपका एग्रीकल्चर है, इसका ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का। टू पॉवर्टी एलिमिनेशन, साथ में क्या करती है वो कि यदि एग्रीकल्चर या उत्पादन अच्छा होता है तो यहाँ जो आपकी ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया में जो गरीबी है ना, संपन्नता नहीं है, वो गरीब को क्या करती है, सुधारती है, उनके रहन सहन को भी अच्छा बनाती है। एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रूरल एरिया, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। इट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर इनकम जनरेशन थ्रू क्रॉप कल्टीवेशन। अब एग्रीकल्चर से क्या क्या प्रोवाइड होता है इनकम जनरेशन के लिए, कि क्रॉप कल्टीवेशन में जो मानव श्रम लगता है, लिवलीहुड रेलिंग में, इलाइट एक्टिविटीज एंड डेयरी फार्मिंग एंड पॉल्ट्री। इसके अलावा इससे कई जो उससे जुड़ी हुई जो आपके छोटी बड़ी क्या है आपकी संस्था है वो भी क्या करती है, उनसे फायदा लेती है। ठीक है, सप्लाई चेन लिंकेज में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर फॉर्म द बैकबोन of India rural economy of fostering linkage with agro processing industry। कि जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है, वो किसकी बैकबोन है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है, ठीक है ना, जो कृषि उत्पादों को पैकेजिंग रूप में बेचती है, ठीक है ना, उनको कहाँ से प्राप्त होता है, एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है रॉ मटेरियल। लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट, तो एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं ट्रकों के द्वारा, ट्रेन के द्वारा, ठीक है ना। और मार्केट क्रिएट इट्स मार्केट डिमांड फॉर एग्रीकल्चर इनपुट सच एज सीड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, नए नए सीड और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड, इनकी भी डिमांड रहती है मार्केट में। फार्म मशीन, फार्म की जो खेत के लिए किसी के लिए यंत्र तैयार किए जाते हैं उसकी भी मांग रहती है, तो वहाँ भी क्या होता है, रोजगार निर्मित होता है। thereby stimulate economic activity along the supply chain। इस प्रकार से क्या है, कृषि व्यवस्था, कृषि के अच्छे उत्पादन से क्या होता है, सारी इंडस्ट्री एक दूसरे से क्या है, चेन बाई चेन जुड़ी हुई है, वो उनके लिए क्या करते हैं, आर्थिक संपन्नता या बेरोजगारी को दूर करते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर टॉपिक, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। फॉरेन मतलब विदेशी, जो हमारी विदेशी मुद्रा है उसको भी क्या करते हैं, अर्निंग उसको भी प्राप्त करने में मदद करती है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग कमोडिटीज लाइक राइस, व्हीट, स्पाइस, फ्रूट, वेजिटेबल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। जो भारत मुख्यतः भारत कई प्रकार से क्या है, कई जो उत्पाद कृषि उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान रखता है, द्वितीय स्थान रखता है, ठीक है ना। उसका क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट करने से क्या होगा कि बाहरी जो मुद्रा आएगी, जिससे यहाँ का मुद्रा भंडार भी क्या होगा, आपका अच्छा रहेगा। दिस स्ट्रेंथ टू कंट्रीज ट्रेड बैलेंस एंड सपोर्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बाय डाइवर्सिफाई रेवेन्यू सोर्सेज, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, निर्यात करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो क्या होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है ना। तो लास्ट पॉइंट है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। रूरल तो ग्रामीण क्षेत्र को भी क्या करती है, स्टेबल करती है, उसको संपन्नता लाती है ना। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग इरिगेशन फैसिलिटी। जब अच्छा एग्रीकल्चर होगा हमारा, अच्छी से उत्पादन होगा, तो इरिगेशन मतलब सिंचाई की फैसिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ग्रामीण रोड्स हैं वो भी क्या होंगे, आपके अच्छे से तैयार होंगे या उसका डेवलपमेंट होगा। मार्केट बनाए जाएंगे, यार्ड जहाँ पे किसान अपने
जो फसल उत्पादन को बेचेंगे। कोल्ड स्टोरेज की जो फसल आपकी जो खेतों से आती है वो कहाँ, कई फसल ऐसी होती है जो कोल्ड स्टोर में रखी जाती है। कोल्ड स्टोर में आपके क्या होंगे, निर्मित होंगे, है ना। कोल्ड स्टोर फैसिलिटी एंड वेयर हाउस भी तैयार किए जाएंगे, है ना। Improved infrastructure, enhance agriculture, productivity, reduce post-harvest losses, and facilitate market approach for farming. इन सब के फैसिलिटी के रहने से क्या होगा, जो किसानों की जो फसल है उसकी अच्छी वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। कोल्ड स्टोरेज में रहेगा, जब दाम बढ़ेंगे उसको बेचेगा। साथ में इसको हार्वेस्ट का जो हार्वेस्ट महीने तक से जो हार्वेस्ट करने से उनको लॉस होता था फसल का, वो लॉसेस कम होंगे, ठीक है ना। तो दैट इस टॉपिक कंक्लूजन, द कंक्लूजन, एग्रीकल्चर सेक्टर इज एसेंशियल फॉर इंक्लूसिव एंड resilient economic growth, the benefit both rural urban population across the country। हम यहाँ देखेंगे कि यदि कृषि का अच्छी तरह से जो प्रोडक्शन हो, ठीक है ना, अच्छी तरह से मार्केटिंग हो, तो हमारा रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र और भारत की जो आपकी क्या है आर्थिक संपन्नता है, देश की आर्थिक संपन्नता है, उसको भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, है ना। दैट इज आज का टॉपिक अपना कंक्लूड। थैंक यू।